अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज है ना खुशी का दिल नहीं लग रहा था, वो बोर हो रही थी घर में, तो वो हस्बैंड के साथ है ना डिमांड चली गई थी। वैसे है ना खुशी बहुत कम जाती है, पर आज इसका इतना मूड कर रहा था कि फिर चली गई थी। साथ में इनाया भी चली गई थी और वहाँ से है ना इसने अपने लिए थोड़ा बहुत सामान भी लिया था। वैसे 2-2.5 घंटे में आई थी, तो बस इसने ना घूमा ही घूमा था वहाँ पर और बस खाया पिया था। सामान तो ऐसा कोई खास नहीं लिया। इनाया साथ गई थी तो बस उसने भी अपने लिए कलरफुल मार्कर ले लिए थे क्योंकि उसके खत्म हो रहे थे। मैं जो है ना फेस वॉश बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे ना फेस वॉश ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं इस तरीके के हैंडमेड सोप जो होते हैं ना वही यूज़ करती हूँ। तो बच्चों को भी है ना बस ऐसी हैबिट पड़ गई है कि इन्हें भी है ना इस तरीके के ही सोप चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा माइल्ड भी रहता है, स्किन भी इनसे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, ड्राई नहीं होती है। और जब बच्चे है ना अपने लिए चिप्स वगैरह लाते हैं तो मेरे लिए नटखट वाला पैकेट डाल लेते हैं क्योंकि मुझे यही पसंद है। मैं चिप्स कुरकुरे वगैरह ये नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। यहाँ पर जो है ना नेक्स्ट है ना मैं सुबह सुबह है ना खाने की तैयारी कर रही हूँ, मतलब नाश्ते ही नहीं कर रही हूँ, खाने की तैयारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड के है ना 2-3 फ्रेंड है मुस्लिम जो ऑफिस के हैं, तो बस वो आ रहे थे और काफ़ी टाइम के बाद आ रहे थे वो। असल में है ना मेरे हस्बैंड को और वो जो फ्रेंड है ना उनको है ना साथ में है ना कहीं जाना था ऑफिस के ही काम से, तो वो है ना पहले हमारे घर आ रहे थे, तो इसलिए है ना फिर हस्बैंड ने थोड़ा सा खाना बनवा लिया था कि खाना खाकर ही निकलेंगे। तो फिर मैंने सोचा ऐसी चीज़ बना लेते हैं जो नाश्ते में भी चल जाती हैं और लंच में भी चल जाती हैं। तो मैंने ना हलीम और बिरयानी बनाई थी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सुबह ही हलीम जो है ना पकने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से बस घुट भी गया था, रात ही मैंने भिगो दिया था इसको इसीलिए। अच्छा, मैं जो है ना हलीम में ज़्यादातर है ना कीमा भून कर डालती हूँ, कुछ लोग गोश्त डालते हैं और कुछ लोग गोश्त को इतना ज़्यादा मतलब घोट कर डालते हैं कि उसके ना रेशे रेशे अलग हो जाते हैं, तो वो रेशे वाला हलीम होता है। तो मैं तो है ना ज़्यादातर है ना कीमा ही डाल देती हूँ। एक भी बार मैंने अभी तक नहीं बनाया मतलब रेशे वाला हलीम, एक बार है ना ज़रूर बनाकर देखूंगी कि वो कैसा लगता है टेस्ट में, क्योंकि बहुत से लोगों को है ना रेशे वाला ही हलीम ज़्यादा पसंद होता है, बल्कि होटल्स वगैरह पर भी मैंने सुना है कि रेशे वाला हलीम मिलता है। तो सबकी है ना अपनी अपनी होती है, कुछ लोग है ना रेशे वाला हलीम ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ खाली गोश्त वगैरह ही भून कर डाल देते हैं और कुछ लोग है ना मेरी तरह है ना कीमा भून कर डाल देते हैं। खैर मैं ना इंशाल्लाह एक बार ज़रूर बनाकर देखूंगी रेशे वाला हलीम, तो जब मैं बनाऊंगी ना तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस जब हलीम बन गया था ना मैंने इसको ऊपर से गरम मसाला डाल दिया था और साथ में जो है ना बंघार लगा दिया था प्याज का, और ऊपर से है ना मैंने इसमें बारीक बारीक कट के है ना हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक डाल दी थी। तो हलीम तो है ना मेरा रेडी हो गया था। तो हलीम है ना मेरा काफ़ी जल्दी बन गया था क्योंकि मैंने सुबह इसको गला दिया था और उसके बाद है ना फिर मैंने इसको है ना ग्राइंडर में डालकर है ना मैंने इसको है ना हल्का हल्का मतलब ग्राइंड कर दिया था। तो उससे ना बस घुटाई करने की है ना मेहनत नहीं लगती है, जल्दी से बन जाता है और माशाल्लाह टेस्ट में भी है ना अच्छा ही लगता है। और बस इधर जो है ना हैंड टू हैंड मैंने है ना चिकन की बिरयानी भी बनने के लिए रख दी थी, तो बस ये भी है ना बस तैयार हो जाएगी क्योंकि पहले मुझे हलीम का था कि हलीम बन जाए, बिरयानी तो वैसे भी है ना गर्म ही अच्छी लगती है। और साथ में है ना मैं थोड़ा सा क्विक सा है ना डेजर्ट बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला डेजर्ट और बहुत टेस्टी लगता है। तो ये वाइट वाली ब्रेड है ना जो सैंडविच वाली आती है, मैं यही वाली मंगाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं ब्रेड के जो है ना स्लाइस के जो साइडर है ना ब्राउन, ये मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ये निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये जो कस्टर्ड का जो मिल्क है ना मैंने ये सुबह बनाकर है ना फ्रीज़ में रख दिया था क्योंकि ये ठंडा ही ज़्यादा अच्छा रहता है, गरम गरम डालेंगे तो सही नहीं रहता है वो। तो बिल्कुल पतला सा, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड जैसा होता है ना इस तरीके का नहीं। तो बस मैंने ना 1 लीटर दूध में ना 2 चम्मच जो है ना वो डाले थे कस्टर्ड पाउडर के, तो बस ज़्यादा नहीं डालना होता वरना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ये है कि दूध है ना हमारा बस हल्का सा है ना गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाना चाहिए। अब ये ठंडा हो गया था तो मैंने कहा चलो इसको भी सेट करके रख देती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर पहले ब्रेड के ऊपर है ना ये दूध डाल दिया था और साथ में ना मैं यहाँ पर है ना थोड़ा सा मिल्क मेड भी हैंड टू हैंड डालती जा रही थी। मिल्क मेड से है ना इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा रिच सा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर है ना मैं एक एक लेयर लगाती जा रही थी ब्रेड की और साथ में है ना बस ऊपर से है ना मैं मिल्क मेड जो है ये भी डालती जा रही थी। और बस जो कस्टर्ड वाला ही हमारा मिल्क बच गया था ना ये मैंने ऊपर से इसके पोर कर दिया था जिससे कि ये और भी ज़्यादा है ना अच्छा सा मतलब जूसी सा टाइप का बने, जैसे मतलब रसमलाई टाइप की होती है ना इस तरीके का ही बने। और ये जो है ना मैंने व्हिप क्रीम निकाल ली थी फ्रीज़र में से, मेरे पास ही रखी रहती है, तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से बीट कर लिया था। ये काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिंग सी हो गई थी और इससे है ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा। तो मैंने ऊपर से है ना बस इसकी एक लेयर लगा दी थी और ये मैंने ऑलमंड्स चॉप करके रख लिए थे तो इसकी लेयर भी मैंने एक लगा दी है। मैंने ना ये वाला डेजर्ट काफ़ी तरीके से बनाया। मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले जब मैंगोज चल रहे थे ना उस टाइम पर मैंने मैंगो डेजर्ट भी बनाया था इसी तरीके से, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। वो भी है ना हस्बैंड की फ्रेंड की ही दावत थी तो उस टाइम पर मैंने बनाया था। तो यहाँ पर जो है हमारा डेजर्ट जो है ना ये भी रेडी हो गया है, बस मैंने ना इसको अब रैप करना है और अब फ्रीज में रख देना। ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है। तो ये हमारा ना क्विक सा डेजर्ट बन गया है और ये ना मुझे, बच्चों को, हमें सबको है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो माशाल्लाह सबको है ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था, हलीम भी, डेजर्ट वगैरह भी, सब चीज़।
और ये जो है ना नेक्स्ट डे है, मतलब 2-3 दिन का व्लॉग है ये। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं हस्बैंड के साथ है ना आयत को लेकर डॉक्टर के यहाँ जा रही थी, क्योंकि आयत को है ना अभी 8-10 दिन से है ना काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसको एक बार है ना चेक करा देते हैं। वाज़ी बात क्या है ना, ये 2 फेमस टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं जहाँ पर है ना बस बच्चों को हमने शुरू से यहीं दिखाया है। एक लोहिया नगर में सुनील जैन है या फिर ये DK त्यागी हैं। तो ये बच्चों के टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं। तो इन्होंने ना फिर कुछ चेकअप वगैरह लिखे थे, ब्लड के कुछ सैंपल वगैरह के लिए बोला था। तो यहाँ पर जो है मैं फिर लैब में लेकर आ गए और ये माशाल्लाह है ना बहुत आसानी से इसने ब्लड का सैंपल दे दिया। ये बोल रही थी कि रोना नहीं, तो आयत बोल रही थी कि नहीं मैं तो रोती नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता डर इन चीज़ों से। और इसने बड़े आसानी से दे दिया था ब्लड का सैंपल। उसके बाद है ना मैं आ गई थी यहाँ पर शॉप पर। ये प्लास्टिक का यहाँ पर सारा सामान मिलता है, ये होलसेल की शॉप है। तो यहाँ पर मैं आई थी अपने ऑयल्स के है ना बॉटल्स के लिए कि मुझे मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन है ना 100 और 200 ml में मिल रही थी। मैं सोच रही थी कि मुझे 150 ml में मिल जाए, लेकिन यहाँ पर भी है ना 100 और 200 ml की थी, 150 ml की थी नहीं। फिर मैंने ली नहीं, मैंने कहा पहले मैं देख लूँ अच्छे से, नहीं मिलेगी तब की बात है। और रात जब हस्बैंड हिनाए के लिए नहीं कलर लेकर आए थे ना, फिर आयत ने भी ना ज़बरदस्ती अपने लिए भी लिए कि मुझे भी दिलवाओ। और ये जो गोल्डन लीफ है ना ये मेटल की है, ये मुझे इतने दिन बाद दिखी है। मतलब मैं 8th या 9th क्लास में होंगी, उस टाइम पर है ना मैंने एक गोल्डन ट्री बनाया था। तो उस टाइम पर है ना ये लीफ जो है ना मैंने गोल्डन ट्री में लगाई थी। और तब से है ना मैं सोच रही थी कि ना इस तरीके का ही कुछ और बनाऊंगी, लेकिन मुझे ना ये लीफ ही नहीं मिलती थी। आज बड़ी मुश्किल से मुझे ये नज़र आ गई। और ये जो गोल्डन लीफ है ना ये मुझे इतने दिन बाद दिखी और ये मेटल की हैं। तो फिर मैंने ये छोड़ी नहीं, मैंने ये सारी ले ली। ये हर पैकेट में है ना 4-4 पैकेट थे, लेकिन फिर मुझे खाली है ना सिर्फ यही वाली शेप की चाहिए थी ना। तो भैया ने ये पैकेट में थे ना सारी यही वाली शेप की है ना निकाल के मुझे दे दी थी। इनसे है ना मैं एक वॉल डेकोरेटिव आइटम बनाऊंगी। तो वो जब मैं बनाऊंगी ना तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इनको ढूंढ रही थी और आज ये मुझे है ना लकीली यहाँ पर मिल गई है क्राफ्ट की शॉप पर। इसके बाद बच्चों ने अपने स्कूल के लिए क्राफ्ट का सामान लिया था, क्योंकि इनको है ना क्राफ्ट बनाना था। अब इनके एग्जाम है ना शुरू होने वाले हैं और साथ में फेस्टिव सीजन भी चला है नॉन मोमडन का। तो बस अपने हिसाब से है ना ये दिए वगैरह इन्होंने मंगाए थे स्कूल में। तो इन्हें डेकोरेट करना था बच्चों को। तो फिर हमने रात में है ना यहाँ से दिए लिए थे। पहले तो मैं सोच रही थी शायद मिलेंगे नहीं, अब बहुत ज़्यादा रात हो गई और ये घंटा घर है, इसको भी अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। क्योंकि अब जो है ना नॉन मोमडन्स के जो है ना सारे फेस्टिवल जो है ना बस स्टार्ट हो गए हैं। और इस टाइम है ना मार्केट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रश है, मतलब निकलना भी है ना मुश्किल है। खैर हमने है ना सारा सामान जो था ना बच्चों का सब ले लिया था। और यहाँ कर है ना बच्चों ने फिर अपने दिए वगैरह जो थे ना इन पर कलर करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा अपने आप करो खुद, क्योंकि स्कूल वाले ना क्राफ्ट का काम दे तो देते हैं लेकिन बच्चे कर ही नहीं पाते हैं। मैंने कहा ये ऐसा काम है इसे ना खुद कर लो। ये बड़े शौक से भी कर रही थी, वरना सारा इनका क्राफ्ट का काम है ना या तो खुशी बुशरा करती हैं या तो फिर है ना मैं करती हूँ, अगर उन्हें टाइम नहीं मिलता है। तो खैर जी यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज़।